इंदिरा गांधी की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। देश में एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई थी। चारों तरफ शोक और सहानुभूति की लहर थी। इंदिरा गांधी की मौत पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। उस समय राजीव गांधी उनके बड़े सुपुत्र कलकत्ता में थे। इंदिरा गांधी की मौत के बारे में सुनकर वो टूट गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। किसी तरह वो दिल्ली पहुंचे। कुछ दिनों के बाद इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस का अनाउंसमेंट किया। राजीव गांधी ने इलाहाबाद से इलेक्शंस में उतरने के लिए अमिताभ बच्चन से कहा। अमिताभ बच्चन राजीव गांधी के परिवार जैसे थे। इंदिरा गांधी अमिताभ बच्चन को बहुत मानती थीं और बीमार होने पर अमिताभ बच्चन को देखने के लिए वो ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंची थीं। अमिताभ बच्चन को पॉलिटिक्स में कोई रुचि नहीं थी और वैसे भी 80 के दशक में अमिताभ बच्चन फिल्मों में सितारे की तरह चमक रहे थे। वक्त भी उनके पास कम ही था, लेकिन राजीव गांधी की बात को वो कैसे टाल सकते थे। उन्होंने अपनी बुरिया बिस्तर बांधी और इलाहाबाद प्रयागराज जा पहुँचे, राजनीति में भी अपनी धमक महसूस कराने के लिए। लेकिन उनके खिलाफ मैदान में हेमवती नंदन बहुगुणा थे, राजनीति में एक बड़ा नाम। अमिताभ बच्चन इस चीज़ को समझते थे। बहुगुणा जी भी अमिताभ बच्चन की ऊंचाई को महसूस करते थे। अगर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हेमवती नंदन बहुगुणा माटी के लाल थे, तो अमिताभ बच्चन भी छोरा गंगा किनारे वाला थे। वैसे तो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल इलाके के रहने वाले थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई सब इलाहाबाद में ही हुई थी। कमला बहुगुणा उनकी पत्नी भी इलाहाबाद की रहने वाली थी। बहुगुणा जी पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से भी सांसद रह चुके थे। हेमवती नंदन बहुगुणा एक जमीनी नेता थे। कहा जाता है कि अगर वो एक बार किसी से मिल लेते थे तो वो उस व्यक्ति को कभी भी नहीं भूलते थे, और अगर कभी उस व्यक्ति से कहीं मुलाकात हो जाए तो उस व्यक्ति को उसके नाम से बुलाते थे। उधर अमिताभ बच्चन की फिल्म इंडस्ट्री में तूती बोलती थी। पूरे भारतवर्ष में वो यंग एंग्री मैन के नाम से जाने जाते थे। 1984 के इलेक्शंस में इस यंग एंग्री मैन का मुकाबला एक पहुंचे हुए राजनीतिज्ञ से था, एक उस शख्स से जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री में रहते हुए देश के लिए बहुत काम किया था, और विशेषकर इलाहाबाद के लिए तो उन्होंने अपनी जान तक लड़ा दी थी। इलाहाबाद के नैनी को उन्होंने इंडस्ट्रियल हब बना दिया था। 1984 के इलेक्शंस में सारा विपक्ष हेमवती नंदन बहुगुणा के पीछे आकर खड़ा हो गया था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सारे युवा नेता बहुगुणा जी के साथ हो लिए थे। अमिताभ बच्चन सियासत के खेल में बिल्कुल नौसिखिया थे। जहां बहुगुणा को चुनाव जीतने और प्रतिद्वंदी को हराने के सारे दांव पेंच मालूम थे, वहीं अमिताभ बच्चन एक सीधे साधे इन सभी दांव पेंचों से अनभिज्ञ थे। लेकिन उनकी छवि एक फिल्मी सितारे की थी जो युवाओं में उनको काफ़ी लोकप्रिय बनाती थी। फिर कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की लहर। साथ ही अमिताभ बच्चन भी तो एक इलाहाबादी थे। आलम यह था कि जब भी अमिताभ बच्चन इलाहाबाद की सड़कों पर कन्वेंसिंग करने निकलते थे, सड़कें जाम हो जाया करती थीं। अमिताभ बच्चन की एक झलक पाने के लिए लड़कियां अपने घरों के छज्जों व छतों पर टूट पड़ती थीं। अमिताभ बच्चन में खासियत ये थी कि बहुगुणा के प्रतिद्वंदी होने के बावजूद भी वो उनकी बहुत इज्जत करते थे। एक राजनेता की हैसियत से वो उनका बहुत सम्मान करते थे। वहीं बहुगुणा को अमिताभ बच्चन भी अच्छे लगते थे। वो समझते थे कि अपने क्षेत्र का अमिताभ बच्चन भी शहंशाह है। एक बार अमिताभ बच्चन का काफिला बहुगुणा के काफिले के सामने पड़ गया। दोनों के समर्थकों में पहले निकलने की होड़ लग गई। अच्छा खासा तनाव बढ़ गया था। तभी अमिताभ बच्चन, जो कि कन्वेंसिंग करने ट्रक पर निकलते थे, ट्रक की छत पर से उतरकर जीप पर बैठे बहुगुणा जी को प्रणाम किया
और उनसे अपनी जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। बहुगुणा ने आशीर्वाद दिया और अमिताभ ने उनके काफिले को पहले निकलने का इशारा किया। कांग्रेस अध्यक्ष और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी अपने दोस्त अमिताभ बच्चन को हर सूरत में जीत दिलाना चाहते थे। उन्होंने कांग्रेस के कई दिग्गजों को इलाहाबाद भेजा, जैसे नारायण दत्त तिवारी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, लेकिन बहुगुणा जैसे धुरंधर के सामने बात बन नहीं रही थी। तभी जया बच्चन की एंट्री होती है। उन्होंने इलाहाबाद की जनता से कहा कि वो इलाहाबाद की बहू हैं और जब आप अपनी बहू को देख रहे हैं तो उन्हें मुंह दिखाई भी चाहिए। आप लोग अपना वोट अमिताभ बच्चन को दीजिए, यही हमारी मुंह दिखाई होगी। धीरे धीरे चुनाव का रुख बदलता गया और अमिताभ बच्चन ने हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे पॉलिटिकल स्टालवर्ट को 1,87,795 वोटों से हरा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।